हाय एवरीवन, हम एडब्लूरिया की जो मैगजीन आई है वार्षिकांक उसको कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में हम अब ये जो लेक्चर है इसमें रिकॉर्ड करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर हम जिसमें कि आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि पूरे साल में 2024 लेके 25 तक में जो भी राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं उसको हम कवर करने वाले हैं मंथली यानी कि मंथ वाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, पहला आपका है इसी क्रम में आपका जुलाई का, ये जो फर्स्ट मंथ हम कवर करने वाले हैं ये है जुलाई। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कुलपति यानी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुलपति सम्मेलन केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया। तो कुलपति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है आपका केवड़िया गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। समुद्र सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पतन पोत और परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इंडिया हाउस लंदन में भारत समुद्र निवेश सम्मेलन यानी समुद्री सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका इंडिया हाउस लंदन में। ठीक है, भारत समुद्र निवेश सम्मेलन। ठीक, ये याद रखिएगा। फिर ऑपरेशन मैड मैक्स ये आपका किससे चलाया गया है? तो ये चलाया गया है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया है, जिसमें कि 4 महाद्वीपों पे चलाया गया है और जिसमें 10 देश कवर किए गए हैं। इसमें क्या किया जा रहा है? तो ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया जा रहा है। ठीक है, नीति आयोग ने नीति आयोग ने क्या किया है? तो नीति आयोग द्वारा जो पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय है वो किसके साथ मिलकर? यूएनडीपी के साथ मिलकर आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जिला में आपका एसडीजी सूचकांक 2023-24 का संस्करण जारी किया है। इसमें जो पहले नंबर पे हैं वो कौन कौन से यानी कि फ्रंट रनर जो हैं वो कौन से राज्य हैं? तो मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा। कौन कौन से? मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा। ये किसमें फ्रंट रनर श्रेणी में आए हैं। ठीक है, किसमें? नीति आयोग की जो आई है आपकी एसडीजी रिपोर्ट आई है, सूचकांक आया है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका है हनाथियाल। जो है हनाथियाल मिजोरम का एक क्या है? जिला है जो कि क्या है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना है। ठीक है, लोंगडिंग आपका जो है अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम स्कोर करने वाला जिला बना है। तो हाईएस्ट कौन सा, सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तो हनाथियाल है मिजोरम का और लोंगडिंग है आपका अरुणाचल प्रदेश का। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, ये फ्रंट रनर श्रेणी में कौन कौन से स्टेट हैं? तो मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा। ये याद रखिएगा। ठीक है, नीति आयोग ने इसे जारी किया है। कौन सी रिपोर्ट है? एसडीजी सूचकांक 2023-24 रिपोर्ट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का है ये। ठीक है, नेक्स्ट कवर करते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिषद में पेशवा बाजी राव प्रथम की प्रतिमा अनावरण किया है। तो किसका किया है? तो पुणे में किया है। और किसकी प्रतिमा का किया है? तो ये बाजीराव प्रथम की क्या है? प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ किया है? तो पुणे में किया है। ठीक है, तो पहले आपका गुजरात कृषि गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के आणंद में भारत के पहले क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पहला है तो इंपॉर्टेंट है, पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय यानी कि देखिए इससे पहले डीम्ड विश्वविद्यालय होते हैं, बाकी सारी कैटेगरी होती है, पर सहकारी विश्वविद्यालय पहली बार खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो एक खोला गया त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका गुजरात के आणंद में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 6 वर्ष, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब 6 वर्ष का कोई बच्चा है और जो कि क्या है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया है। ठीक है, तो उसने चढ़ाई पूरी की है। देखिए 6 वर्ष पंजाब का एक कौन सा? तेगवीर सिंह है जिन्होंने क्या किया है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एलबर्ट्स। ठीक है, माउंट एलबर्ट्स जो है वहां पर यूरोप की जो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है माउंट एलबर्ट्स। ठीक है, उस पे इन्होंने क्या है? चढ़ाई कर ली है और ये पहले आपके सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, अब ये आता है आपके, हम जुलाई के सारे करंट अफेयर जुलाई के कवर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जी किशन रेड्डी द्वारा आप जो रिक्लेम का शुरुआत किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका जो मुख्य क्या हुआ, ये कौन सी है आपकी मंत्रालय है? तो कोयला एवं खान मंत्रालय है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो ये होगा खनन निर्भर क्षेत्र में परिस्थिति की बहाली को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका मेन है किसका? रिकॉल का आपका। नेक्स्ट आपका है एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान लगाने वाली जो प्रणाली बनी है उसका नाम क्या है? एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान लगाने वाली जो प्रणाली बनी है सी फ्लड, क्या नाम है उसका? सी फ्लड उसका नाम दिया गया है। किसने जारी किया है? ये किया है आपका जल शक्ति मंत्री। ठीक है, जल शक्ति मंत्री ने किया है यानी कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। किसने किया गया है? तो बाढ़ का
बाढ़ का मानचित्रण और बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया गया है। किसका? सी फ्लड का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। नई दिल्ली में क्या क्या? पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किसने किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने किया है। ये बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हो रहा है ना, और वैश्विक तौर पे पहली बार जो होता है वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। अब इसमें नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी प्रदान किया गया है। किसने किया है? ये समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए। किसने किया गया है? देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, उन्होंने किसको दिया है? राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। किसके लिए दी गई है? तो समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, खेलों के माध्यम से, जो खेल है उसके माध्यम से समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है? 1 लाख करोड़ रुपए, यानी कि देखिए इसमें क्या है, जो केंद्र मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान और नवाचार के लिए, ठीक है, अनुसंधान और नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए, पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या कितना बजट है आपका? 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। और किस लिए दिए गए हैं? तो अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है? तो निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? जो नए निवेशक है ना, उनको प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है, क्योंकि इसके थ्रू क्या होगा ना कि कम पैसों, आपका क्या है, शून्य या कम दरों पे आपको ब्याज मुक्त वित्त पोषण दिया जाएगा। ठीक है, निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए। पॉइंट जो मैंने सर्कल किया है ना, वो एक बार आप देख लीजिएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, उन्होंने क्या किया है? इनकी कौन सी है? 196वीं आपकी बैठक हुई है। कहाँ हुई है? सिपरी 2025 योजना को मंजूरी दी है। किसने दी है? तो ये दी है आपका कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने। इसका क्या है? जो संविदा अनौपचारिक लोग है ना, जो भाई कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, या फिर वंचित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ देने के लिए। ठीक है, जिनके पास जो आपके संविदा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं या फिर जो अनौपचारिक रूप से कार्य करते हैं, यानी जो संगठित नहीं है, उनके लिए दिया गया है, जिसके स्वास्थ्य लाभों के लिए, सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभों के लिए किसको? कर्मचारी बीमा राज्य बीमा योजना चलाई गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में क्या किया है? तो रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव के लिए ELI योजना शुरू की है। किसके लिए? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुरू की है। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव के लिए किया योजना शुरू करी है। इसमें क्या है? 2 वर्ष में कितने रोजगार, तो क्या है, 2 वर्ष में आपका 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। किसके द्वारा? रोजगार से संबंधित, जो रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन है उसके लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा न्यू योजना है। वर्ष पूछे तो 2 साल तक। अब क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है? जो हम गणेशोत्सव मनाते हैं ना, जो गणेश जी का जो पूजा करते हैं, महाराष्ट्र का जो त्योहार है बहुत फेमस है, उसके लिए जो सार्वजनिक जो गणेश उत्सव है, उसको सार्वजनिक गणेश उत्सव घोषित कर दिया है। किसने किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो तिलक, क्या है, लोकमान्य तिलक जी ने, जो तिलक जी थे हमारे फ्रीडम फाइटर, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। कब की थी? तो 1893 में इसकी शुरुआत की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, एक तो करंट से रिलेटेड है, दूसरा आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये दोनों ही हर एग्जाम के लिए यही उठा लेगा कि आपका गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी, परंपरा किसने शुरू की थी? तो लोकमान्य तिलक ने की थी। कहाँ शुरू की थी? तो महाराष्ट्र में। और किस राज्य ने अभी क्या कहते हैं, किस राज्य ने अभी इसको सार्वजनिक गणेश उत्सव घोषित किया है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद कर लीजिएगा। स्थानीय निकाय के अध्यक्ष के पहले राज्य स्तर के 2 दिवसीय सम्मेलन, यानी कि स्थानीय निकायों के लिए किया गया। स्थानीय निकाय यानी कि पंचायतों के लिए स्तर पे 2 दिवसीय बैठक पहली बार किया जा रहा है। कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार है, देखिए मैंने 5 स्टार भी लगा रखे हैं, तो ये बहुत सारे स्टार, जितने मार्क कर लो उतने ही कम है। ठीक है, तो क्या है इसमें? तो विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में, कौन सा सत्र है? तो सत्र नंबर आपका 47 है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया? पेरिस में आयोजित किया गया। और किसको आपका 44वां धरोहर के रूप में
मान लिया गया है, तो ये किया गया है मराठा सैन्य परिदृश्य को, मराठा सैन्य परिदृश्य के। इसमें कितने मराठा हैं, तो इसमें आपके 12 मराठा परिदृश्य को शामिल किया गया है। इनके नाम दिए गए हैं, नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कहाँ सम्मेलन हुआ है, ये कौन सा सम्मेलन था, ये 47 सम्मेलन था। कहाँ हुआ है, पेरिस में हुआ है और इसको किसको 45 धरोहर में शामिल किया गया है, तो ये किया गया है आपका मराठा सैन्य परिदृश्य को। मराठा परिदृश्य, सैन्य परिदृश्य में कितने मराठा हैं, तो 12 मराठा हैं, ठीक है। इनके नाम दिए गए हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जीजी किला तमिलनाडु में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और ये सारे तो जितने भी दिए गए हैं ना 11 के 11, ये कहाँ है, तो ये है महाराष्ट्र में। लेकिन एक इसका देखिए, ये एग्जाम्पशन है, ये आ सकता है कि जीजी किला, क्योंकि ये बाकी सारे तो अपने महाराष्ट्र में दे रखे हैं, लेकिन एक अलग है, जीजी किला कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, उत्तराखंड में हरेला पर्व कहाँ का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, पर्व मैंने एक लेक्चर किया है, 8 या 9 मिनट का लेक्चर है, जिसमें 5 मिनट का लेक्चर है, जिसमें हमने सारे पर्व एक बार में करा दिए, तो देख लीजिएगा। हरेला जो फेस्टिवल है, 5 लाख पौधे लगाए गए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कितने लगाए गए, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ का त्योहार है। तो जो हरेला पर्व है वो कहाँ का, उत्तराखंड का है। हरेला पर्व कहाँ का है, उत्तराखंड का, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब क्या गया है, देखो, ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन कौन बन गया है, सॉरी, तो ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बन गया, तो ये बन गया, ये केरल का अथुंकल पुलिस स्टेशन, केरल का अथुंकल पुलिस स्टेशन, ठीक है। ये हमने 100 फटाफट में भी कवर किया हुआ है पॉइंट। अब नेक्स्ट है, भारत सरकार ने PM ई ड्राइव योजना शुरू की है। कौन सी, PM ई ड्राइव योजना शुरू की है। ई मतलब कि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रिक आपका ट्रक पहली बार शुरू किया गया है, तो इलेक्ट्रिक ट्रक ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसमें क्या है 9.8 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये बस ध्यान रखिएगा, किसने शुरू किया है, तो भारत सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। केंद्रीय कृषि मंत्री आपका शिवराज सिंह, ये एक मैंने मंत्री पद जो करवाया था, उसमें मैंने सारे मंत्री कौन से पद किसके पास है वो करवाए हैं, वो देख लीजिएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कौन से हैं, तो कृषि मंत्री हैं, ये केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में क्या किया है, नई दिल्ली में 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन, देखिए पहली बार है, तो ये याद रखना है कि ये जो मक्का शिखर सम्मेलन 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया है आपका नई दिल्ली में। और इसमें किसकी मदद से आयोजित किया गया है, तो ये इसमें है फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान, इन दोनों ने मिलकर आयोजित किया है। कहाँ किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 11वां है और कहाँ गया, नई दिल्ली में किया है। कौन कौन शामिल है इसमें, तो फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान दोनों ही इसमें शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो भारत अभी क्या किया गया, जो अब ये है आपका बिहार है ना, बिहार राज्य में क्या क्या है, जो वहाँ के निवासी है ना, जो वहाँ के मूल निवासी महिलाएं हैं, देखिए महिलाएं तो सब है, बाहर की भी हैं, आउट ऑफ जो बिहार है वो भी है, लेकिन यहाँ की जो मूल महिलाएं जिनके पास अपना डोमिसाइल होगा, उनको कितना आरक्षण मिला है, 35% पूरी तरीके से उनको आरक्षण मिल चुका है। इससे पहले क्या होता था, जो अदर स्टेट की जो महिलाएं थे वो भी इस 35 में आपका पार्टिसिपेट कर लेती थी, लेकिन अब उनको नहीं मिलेगा, उनको जनरल से। पंजाब के फाजिल्का में पहली बार आपका लकड़ी का गुरुद्वारा खोला गया है। कहाँ पे, पंजाब के फाजिल्का में, याद रखिएगा, ठीक है। लद्दाख के लेह में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया, तो पहला खगोल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, लेह के लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख के लेह में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पहली बार है और उत्सव में मैचिंग में आ जाते हैं। प्राजक्ता कोली जो है, उन्होंने क्या है, टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में पहली बार शामिल होने वाली भारतीय बन गई हैं। कहाँ पर, टाइम्स 100 के क्रिएटर्स लिस्ट में भारत की पहली भारतीय बनी है, भारत की पहली महिला बनी है, इसमें किसमें शामिल होने वाली, 100 क्रिएटर्स लिस्ट में, कौन सी, प्राजक्ता कोली। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इनका नाम दुनिया में क्या जाना जाता है, मोस्टली सेन, ठीक है, मोस्टली सेन के नाम से ना पूरी दुनिया में जाना जाता है। कौन सी, प्राजक्ता कोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 स्टार की पहली बार ऐसे इंडियन बनी है ना। अब क्या, मेरठ में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विकास विद्यालय एग्रीटेक इनोवेशन हब उद्घाटन किया गया है। किसका किया गया है, तो ये किया गया है एग्रीटेक
इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेरठ में। मेरठ में किसके नाम से किया गया? तो इसने किसने किया है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब पहली बार ऐसा जो हमारा पहली बार राज्य कौन सा बने? हिमाचल प्रदेश पहली बार ऐसा राज्य बन गया है जिसमें कि पीडीएस जो हमारा राशन मिलता है उसका, उसमें क्या है, आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन करेगा, यानी फेस से देख के आपका रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो ये किसने किया है पहली बार? ये क्या पहली बार किया है तो पूछा जा सकता है, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, लास्ट है इस पॉइंट का। तो बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसने किया है? विदेश मंत्रालय परमाणु ऊर्जा विभाग ने मिलकर। तो किसने किया? विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग ने मिलकर क्या शुरू किया है? बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, इसमें क्या है, ये कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका पहला चरण का शुभारंभ किया गया है कहाँ पर? तो मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये पूरा जो जुलाई का करंट अफेयर है, जो हम एडिटोरियल कवर कर रहे हैं, उसमें जुलाई का पूरा करंट अफेयर हमने कवर कर लिया है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।